नवरात्रि का जो त्योहार है वो श्रद्धा और भक्ति का त्योहार है और ये हमेशा सीजन चेंज के मौके पर ही आता है। और इसी समय पर आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, शायद इसीलिए इसमें व्रत का विधान किया गया है। लेकिन हम तो इसे फूड फेस्टिवल की तरह मनाते हैं आजकल। और व्रत की आड़ में हम बस खाते जाते हैं और खाते ही जाते हैं। और ये तो हमारी फूड हैबिट्स की बात हो गई। वहीं दूसरी तरफ इस नवरात्रि के व्रत में जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं व्रत के दौरान, जैसे कि कुट्टू का आटा, जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं कि उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है। इसी तरह से और आटे भी जो इस व्रत में इस्तेमाल किए जाते हैं और भी चीज़ें जो इस्तेमाल की जाती हैं, उनमें भी खूब सारा कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है जो कि आपके शुगर स्पाइक को बढ़ा सकता है, जिससे आपका शुगर कंट्रोल बिल्कुल बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है। तो अगर मैं इन दोनों चीज़ों को आधार मानकर आपसे कहूं कि आपको नवरात्रि का व्रत नहीं करना चाहिए, तो क्या आप नवरात्रि का व्रत करना छोड़ देंगे? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा, ये मुझे भी पता है। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में ऐसे उपाय जानने की कोशिश करेंगे जिनसे आप अब डायबिटीज के बावजूद भी अपना नवरात्रि का व्रत बेहद सुरक्षित तरीके से कर सकें। हाय, मेरा नाम अलंकार धारीवाल है। मैं एक आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। आयुर्वेद और न्यूट्रिशन की सहायता से हम सभी की सेहत में 4 चांद नहीं 8 चांद लगाए जा सकते हैं। अब व्रत को करने के लिए पहले कुछ बेसिक नियमों की जानकारी हम हासिल कर लेते हैं। उनमें से पहला नियम है कि व्रत को व्रत की तरह ही लें, उसे फूड फेस्टिवल के जैसा ना मनाएं। दूसरा जो है, आप अपने दिन का खाना जो है वो किसी भी टाइम लें, लेकिन रात का खाना जो है वो आपका 7 बजे तक हर हाल में हो जाना चाहिए। और उसके बाद आपको सुबह होने तक, जब तक आपका ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं हो जाता, तब तक आपको सिर्फ पानी आप पी सकते हैं और भी कोई भी चीज़ आपको खाना पीना उस समय में नहीं हो। तीसरी जो चीज़ है कि अगर आप किसी भी एंटी डायबिटिक एजेंट का इस्तेमाल एज अ मेडिसिन करते हैं, तो आपको व्रत करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, ताकि अगर आपके दवाई में किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन होना हो तो वो किया जा सके। जनरली जो हम खाना खाते हैं उसमें रोटी या चावल ही प्रमुख तौर पे हम खाते हैं। तो इस व्रत में भी रोटी बनाने के लिए हम आटे का इस्तेमाल करते हैं, और जो आटे हम इसमें इस्तेमाल करते हैं वो है जनरली कुट्टू का आटा, चौलाई का आटा या फिर सिंघाड़े का आटा। और जैसा कि हम पहले भी जानते हैं कि इनमें जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, यानी 60 to 70% कार्बोहाइड्रेट होता है। और इसी की वजह से ये काफ़ी बड़ा शुगर स्पाइक आपके शुगर में ला सकते हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा सकता है? तो सबसे पहला उपाय जो हम करेंगे वो करेंगे कि हम इसका पोर्शन कंट्रोल कर देंगे, यानी कि इसकी क्वांटिटी तय कर देंगे। जो क्वांटिटी हम तय करेंगे वो होगी 100 ग्राम पूरे 24 घंटे में। 24 घंटे में हम, मान लीजिए हम कुट्टू का आटा खा रहे हैं, तो हम 24 घंटे में उसे 100 ग्राम से ज़्यादा नहीं ले पाएंगे। और अगर हम दिन में 2 बार खाना खाएंगे तो उसका मतलब 50-50 ग्राम हम एक टाइम में 50 ग्राम लेकर उसे उसकी रोटी बनाकर खा सकते हैं। लेकिन इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट तो उतनी ही मात्रा में मौजूद रहेगा, तो उसे और कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं? तो दूसरा बढ़िया तरीका हो सकता है कि हम इसमें कसी हुई सब्जियां अगर मिला देते हैं और उससे अगर इसकी रोटी बनाकर खाते हैं, तो ना केवल इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाएगी, बल्कि ये आपकी शुगर स्पाइक को भी कंट्रोल कर पाएगा, और साथ ही साथ ये आपको फुलनेस ऑफ एब्डोमेन भी ज़्यादा देर तक देगा, जिसकी वजह से आप ज़्यादा देर तक अपनी फास्टिंग जर्नी पर आराम से टिके रह सकते हैं। लेकिन ये भी नोटिस किया गया है कि कुछ जगहों पर इस व्रत में सब्जियों को भी ज़्यादा अलाउड नहीं किया जाता है। तो ऐसी जगहों पर आप क्या कर सकते हैं कि आप इसमें 15 से 20 ग्राम बादाम का आटा मिला लें, और साथ ही 20 से 30 ग्राम नारियल का बुरादा या चूरा मिला लें। अब ये वाली रोटी अगर आप बनाते हैं तो इससे ना केवल आपका शुगर स्पाइक कंट्रोल होगा, बल्कि आपको हेल्दी फैट और हेल्दी प्रोटीन भी इससे मिल जाएगा। अब इन रोटियों को खाने के लिए आप या तो दही का इस्तेमाल करें या फिर आप जो है पनीर की सब्जी का इस्तेमाल करें। इससे आपको ना केवल खाने में मज़ा आएगा, बल्कि आपको हेल्दी प्रोटीन भी मिल जाएगा और एक कंप्लीट डाइट आपको मिलेगी, जिसमें फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का बैलेंस्ड न्यूट्रिशन आपको मिलेगा। नॉर्मली जो है हमें अपने दिन में प्रोटीन की ज़रूरत रहती ही है, और नवरात्रि के दिनों में हमें नॉनवेज खाने की मनाही हो जाती है। तो प्रोटीन की कमी को दूर करने का क्या तरीका हो सकता है
कि इसके लिए हम जो है ना 10 से 12 बादाम भीगे हुए ले लें और 3 से 4 अखरोट ले लें भीगे हुए, और उन्हें अगर हम कंज्यूम कर लेते हैं तो इससे ना केवल हमें हेल्दी प्रोटीन मिलेगा बल्कि हेल्दी फैट भी हमें मिल जाएगा, और इससे हमें सेशिएटी भी ज़्यादा देर तक रहेगी। इसके अलावा जिन लोगों को चावल खाना पसंद है वो सावक के चावल चावल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसे बनाने के लिए अगर वो इसमें सब्जियां मिलाकर बनाते हैं तो ये काफ़ी बेटर रहेगा, और उनको भूख भी शांत हो जाएगी और उनका शुगर स्पाइक भी नहीं होगा। और इसे अगर दही के साथ मिलाकर या पनीर की सब्जी के साथ खाएंगे तो एक कंप्लीट न्यूट्रिशन मिलेगा और शुगर स्पाइक से भी आप बचे रहेंगे। नवरात्रि में जो सब्जियां जनरली इस्तेमाल होती हैं वो यैम्स या ट्यूबर्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि आलू, अरबी, शकरकंदी, कचालू और जिमीकंद जैसी सब्जियां उसमें शामिल हैं। और जैसा कि हमें पता है कि इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है, और अगर आप इन्हें कंज्यूम करते हैं तो डेफिनेटली ये आपका शुगर कंट्रोल बुरी तरह से बिगाड़ सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आपको इनको अवॉइड ही करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप आलू के बगैर नहीं रह सकते हैं तो इसी चैनल पर हमने डायबिटीज़ में आलू कैसे खाएं इससे रिलेटेड वीडियो डाल रखा है। आप उस वीडियो को पूरी तरह से देख लें और आपको समझ में आ जाएगा कि डायबिटीज़ में आलू खाने का क्या तरीका है और उसे सुरक्षित तरीके से कैसे खाया जा सकता है। अब मैं जिस चीज़ की बात करने जा रहा हूँ वो नवरात्रि में सबसे प्रमुख तौर पर खाई जाती है, और वो है फ्रूट्स। आप भी कोई भी फ्रूट जो है वो दिन में 150 से 200 ग्राम तक खा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे सब्जियों के सलाद के साथ मिलाकर खाएं तो ये सबसे अच्छा होगा। इससे ना केवल आपको बेटर ग्लाइसेमिक कंट्रोल मिलेगा बल्कि आपके खाने का ओवरऑल न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बढ़ जाएगा। और इसके साथ ही मैं ये भी कहूँगा कि आप जो नट्स जैसे बादाम या अखरोट जो इस्तेमाल करने वाले हैं वो भी आप इसी सलाद में मिलाकर खाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। और साथ ही साथ अगर आप इसमें दही मिला लें तो ये कंप्लीट न्यूट्रिशन बन जाएगा। इसमें साथ में आप पनीर भी मिला सकते हैं और ये कंप्लीट मील आपके लिए तैयार हो जाएगा। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आप एक टाइम फिर अपना खाना जैसे कि रोटी या चावल खा सकते हैं, और दूसरे टाइम पे आप ये सलाद खाएं तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। आपको न्यूट्रिशनल वैल्यू मिलेगी और आप ज़्यादा देर तक अपनी फास्टिंग जर्नी पर भी टिक पाएंगे, और आपको ये करने में मज़ा भी आएगा क्योंकि ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगा आपको। अब आजकल हम सभी को मुंह चलाने की बहुत ज़्यादा आदत है और हम थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा करके कुछ खाते ही रहते हैं, और इसी आदत की वजह से हमें बार बार भूख भी लगने लगती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो आइए अब इस समस्या से कैसे निपटें नवरात्रि के दौरान, इस पर बात कर लेते हैं। तो जो पहली चीज आप कर सकते हैं वो आप 2 लीटर पानी ले लीजिए, उसमें 3 नींबू निचोड़ लीजिए, और उसमें जो है मोरिंगा के लीव्स का पाउडर जो है 2 से 3 चम्मच डालकर घोल कर रख लीजिए। अब जब भी आपको भूख लगे तो आप जो है इस ड्रिंक को 1 गिलास बनाकर पी लीजिए, और मैं आपको एश्योर करता हूं कि ये ड्रिंक ना केवल आपको भूख भगाएगा बल्कि ये आपको एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा। दूसरी चीज जो आप कर सकते हैं कि आप सिनेमन टी बनाकर पी सकते हैं या सिनेमन वाटर बनाकर पी सकते हैं। ये भी आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद इस चीज के लिए साबित होगा। तीसरी चीज जो है प्लेन लेमन वाटर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी आपको इसमें फायदा होगा। और चौथी चीज जो है आप चिया सीड्स या सब्जा के बीज जो है इस काम के लिए बहुत बेटर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको इस्तेमाल करने के लिए आप 2 चम्मच सब्जा के बीज ऊपर बताए गए किसी भी ड्रिंक में डालकर 10 मिनट के लिए छोड़ दें, और जब ये फूल जाएं तब इनको मिक्स करके आप इन्हें अपनी भूख के टाइम पे पी लें। और मैं आपको एश्योर करता हूं कि इससे ना केवल आपकी भूख शांत होगी, पेट भरा रहेगा, बल्कि आपका पेट आपको हजारों बार थैंक यू भी इस काम के लिए बोलेगा। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी अगर आपको फिर भी भूख लग रही है तो आप एक और काम कर सकते हैं कि आप भीगी हुई मूंगफली 30 से 40 ग्राम ले सकते हैं और अपनी भूख के समय पे खा सकते हैं। उससे भी आपको काफी देर तक सेशिएटी रहेगी। और अगर आपको भीगी मूंगफली पसंद नहीं है तो आप रोस्टेड वाली भी ले सकते हैं, लेकिन भीगी मूंगफली इसमें ज्यादा काम करेगी। तो इन तरीकों के साथ अगर आप अपना नवरात्रि का व्रत करते हैं तो ना केवल आप अपना नवरात्रि का व्रत एंजॉय कर पाएंगे बल्कि आप अपने शरीर को भी एक नई ऊर्जा प्रोवाइड कर पाएंगे और खूब सारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर पाएंगे। और इससे हो सकता है माता रानी की कृपा से आप फास्टिंग से डायबिटीज रिवर्सल की जर्नी का पहला स्टेप
नवरात्रों में उठा पाएंगे। अब फास्टिंग से आपका डायबिटीज रिवर्सल कैसे हो सकता है, इसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इससे रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चन या क्वेरी हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसका तहे दिल से शुक्रिया। मैं मिलता हूं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम।